डेफिनेटली आपका स्कूल आपको प्रेज करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा और आप में भी मोटिवेशन सदा बना रहेगा। दूसरी चीज है, जब आपने गोल बना लिया तो उसके अनुसार आपकी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। गोल के अनुरूप ही आपकी प्लानिंग हो। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो पढ़ाई किसकी करनी पड़ेगी? इंजीनियरिंग की। फिर डॉक्टर की पढ़ाई करोगे जीवन भर और कहोगे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी आपने गोल तय किया है उसी की पढ़ाई करो। फिर जब तक वो लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक बाकी की पढ़ाई जितनी भी है उनको साइड कर दो और सोशल मीडिया आदि इन सब चीजों से दूर रहोगे, बच के रहोगे तो अपने लक्ष्य को पा पाओगे। कुछ क्लासरूम की मैं आपको प्रिपरेशन बताता हूं, यदि आप उनको अपनाएंगे तो एक आदर्श विद्यार्थी कहलाएंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि क्लासरूम में क्लास शुरू होने से पहले, टीचर के आने से पहले ही 2 मिनट पहले आप क्लास में उपस्थित हो जाओ। यदि आप क्लास में टाइम से आ जाओगे तो टीचर जो भी पढ़ाने वाले हैं वो आपसे विषय कोई भी छूटेगा नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई डाउट होगा तो सारा आप वहां पे क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज है आप क्लास में 2 मिनट पहले उपस्थित हो जाओ। और दूसरी चीज है टीचर जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है। यदि हम ध्यान से उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो उन्होंने क्या बोला हमको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। इसलिए आपको ध्यान से उनकी बातें सुननी चाहिए। जैसे आप विचार कीजिए, आप यहाँ पर बैठे हैं और अभी यहाँ पे बारिश होने लगे बड़ी तेज और आप सबके पास में एक एक गिलास हो और उस गिलास को आप उल्टा रख दो जमीन पे, तो उसके अंदर पानी जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। तो पानी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिलास सीधा कर देंगे तो बारिश का पानी चला जाएगा। तो तात्पर्य यही है, गुरुजन क्लासरूम में ज्ञान की वर्षा कर दें, लेकिन जो छात्र उन पर विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते, उनकी बात को सुनते नहीं है, उनके अंदर ज्ञान उतरता नहीं है। और जो छात्र उनकी बात को सुनेगा उनके अंदर सारा ज्ञान उतर जाएगा। तो इसलिए कोई भी डाउट हो तो सब डाउट अपने टीचर से क्लियर करें। कोई क्वेश्चन हो प्रश्न करें और बार बार प्रश्न करके आप अपने विषय को पूरा कंठस्थ कर लें और समझ लें और टीचर पे विश्वास सदा करें। सदा शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों, शिक्षाएं तो आप किताब कॉपी पाठ्यक्रम आप नहीं देखते हैं, उसके अंदर सारी बातें लिखी रहती हैं पहले से, लेकिन फिर भी हम उससे नहीं पढ़ते, हमको टीचरों की आवश्यकता पड़ती है। आपने कोई विद्यालय देखा है जहाँ पे टीचर ना हो, केवल किताबें से ही बच्चा पढ़ ले? ऐसा नहीं होता। एक से एक सुंदर किताब कितनी क्यों ना हो, लाख रुपए की किताब हो, लेकिन टीचर नहीं होगा तो आपको वो समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए शिक्षक ज्ञान का स्रोत होते हैं। केवल उनके पास पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं होती, उनके जीवन का अनुभव होता है। तो जीवन में कहीं आप अटकते हैं, भटकते हैं, फंसते हैं तो उन्हीं टीचर की, शिक्षक की बात याद आती है कि गुरुजी ने ये शिक्षा दी थी, आज मेरे जीवन में वो काम आ रही है। तो गुरुजन ज्ञान के स्रोत होते हैं, उनका आदर करें, उनके श्रम का आदर करें और गुरुजनों के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है छात्र की कि वो सफल हो जाए। यदि छात्र सफल हो जाता है, अपने जीवन में आदर्श नागरिक बन जाता है, आदर्श विद्यार्थी बन जाता है, तो छात्र जो शिक्षक को सच्ची श्रद्धांजलि मिल जाती है। तो उनके श्रम का आदर करें, उनकी आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। तो प्लानिंग और प्रिपरेशन के बाद में छात्रों बात आती है सिक्योरिटी ऑफ प्लान, अर्थात छात्रों को अपना जो गोल है उसको सिक्योर रखना चाहिए, हर किसी से बताते रहना नहीं चाहिए। अक्सर देखा जाता है, आप देखते ही हैं, कुछ लोग आपके मित्र होंगे और कुछ शत्रु होंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं अभी तो आपके मित्र रहते हैं लेकिन साल 6 महीने बाद वही शत्रु बन जाते हैं। तो आपको अपने राज की बातें, अपने गोल और अपने जीवन से संबंधित कोई भी निजी बात किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में न तो कोई किसी का मित्र होता है ना शत्रु होता है, सब इंटरेस्ट का खेल है। आज आपसे काम बनना है तो उसने आपको मित्र बना लिया, कल आपसे काम नहीं बनेगा तो आप ही उसके शत्रु बन जाओगे। इसलिए क्या करना